नमस्कार मित्रों। आज सुबह सुबह हम घूमने निकले। बातों बातों में हमने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया। हमने इधर उधर लोगों को आते जाते देखा ही नहीं। आजकल दुनिया बहुत मतलबी हो गई है। आपने मेरे शब्दों को ध्यान से सुना। इसमें मैंने इन बातचीत के बीच में बहुत से शब्दों को रिपीट किया, यानी कि पुनरावृत्त किया। जैसे आजकल, बातों बातों में, सुबह सुबह, अनेकों शब्द आए जिनको मैंने रिपीट किया, आवृत्ति की। तो ये शब्द जो होते हैं पुनरावृत्त शब्द कहलाते हैं। पुनरावृत्त शब्द हम जिंदगी में बातचीत में बार बार प्रयोग में लाते हैं। बार बार तो बहुत ही कॉमन शब्द है। इसके अलावा कण कण, हर हर, हरा हरा, लाल लाल, मतलब ऐसे अनेकों शब्द हैं जो हम रिपीट करते हैं, जिन्हें हम पुनरावृत्त शब्द कहते हैं। और जब जोड़े में शब्द आते हैं, चाहे वो उनका समान अर्थ हो, विपरीत अर्थ हो, या एक का अर्थ हो, एक निरर्थक शब्द हो, ये सभी शब्द युग्म यानी कि शब्दों के जोड़े कहलाते हैं, शब्द युग्म। तो ये शब्द युग्म हम अपनी बातचीत में, लिखने में बहुत प्रयोग में लाते हैं, जिससे कि हमारी भाषा का प्रभाव बढ़ जाता है, भाषा सुंदर बन जाती है। मुझे एक मेरे दर्शक ने सुझाव दिया कि आप ऐसे विषय पर वीडियो क्यों नहीं बनाती जिसमें आजकल, कल परसों ऐसे शब्द हों। मुझे थोड़ा सा उसकी बात समझने के लिए उससे फिर से एक बार कम्युनिकेशन करनी पड़ी, उसको जवाब लिखा, फिर उसने मुझे उत्तर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि सच में एक अच्छा विषय है जब हम जिंदगी में शब्दों को युग्म के रूप में, शब्द युग्म प्रयोग में लाते हैं। पुनरावृत्त या युग्म शब्द कई प्रकार के होते हैं जिनको कि हम जिंदगी में, बातचीत में प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहला होता है पुनरुक्त युग्म शब्द। पुनरुक्त युग्म शब्द वो होते हैं जिनको हम एक ही शब्द को कई बार प्रयोग में लाते हैं, अलग अलग, बार बार, बातों बातों में। ये पुनरुक्त युग्म शब्द का उदाहरण है। अब हम विस्तार से जानते हैं कौन कौन से शब्द होते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। काला काला, जन जन, कण कण, हर हर, कल कल, धीरे धीरे, डाल डाल, द्वार द्वार, रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, घड़ी घड़ी, रात रात, टिम टिम, हरी हरी, टन टन, चुन चुन, छन छन, पल पल, दल दल, जन्म जन्म, चम चम, राम राम, कम कम, टम टम, ठौर ठौर। तो अब हम सबसे पहले कुछ शब्दों के वाक्य प्रयोग देखेंगे। सबसे पहला है बातों बातों। तो बातों बातों पुनरावृत्त शब्द है। इसको हम वाक्य प्रयोग में इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। बातों बातों में हम दोनों को रात्रि बीतने का पता ही नहीं लगा। रह रह कर, मुझे रह रह कर अपनी स्वर्गवासी दादी की याद आती है। इसका ये वाक्य प्रयोग हो गया। लाल लाल, मोनू के पास गुलाब के लाल लाल फूल हैं। सुबह सुबह, सुबह सुबह का वाक्य देखिए। मेरी दादी सुबह सुबह राम राम, हरे हरे का जाप करती हैं। घड़ी घड़ी, तुम घड़ी घड़ी दरवाजे पर क्या देखते हो। दूसरे होते हैं विपरीत अर्थ वाले युग्म शब्द। इनके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। ये शब्द एक दूसरे से विपरीत अर्थ या भिन्न अर्थ रखते हैं, लेकिन फिर भी हम युग्म रूप में यानी कि जोड़े के रूप में इनको प्रयोग में लाते हैं। इसे हम भिन्नार्थक पुनरुक्त शब्द भी कहते हैं। विपरीत अर्थ वाले युग्म शब्द का उदाहरण है आना जाना, आते जाते, यहाँ वहाँ, इधर उधर। इनमें एक शब्द का अर्थ कुछ है, उससे दूसरे शब्द का विपरीत अर्थ है। तो ये विपरीत अर्थ वाले युग्म शब्द होते हैं। इनके उदाहरण देखिए, जैसे पढ़ाई लिखाई, एक दो,
हानि लाभ, दाएं बाएं, आस्तिक नास्तिक, ये सब विपरीत अर्थ वाले युग्म शब्द हैं। तीसरे होते हैं निरर्थक अर्थ वाले युग्म शब्द। निरर्थक अर्थ वाले युग्म शब्द का अर्थ होता है दोनों ही शब्दों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उन शब्दों को हम जिंदगी में, बातचीत में, लिखने में प्रयोग में लाते हैं। जैसे अंट शंट, दोनों शब्दों का कोई मतलब नहीं है। निरर्थक अर्थ वाले युग्म शब्द हैं ये। अक्कड़ बक्कड़, ये हम बहुत प्रयोग में लाते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, तो अक्कड़ बक्कड़ जो है दोनों ही शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों साथ में प्रयोग में होते हैं, युग्म शब्द होते हैं और निरर्थक अर्थ वाले युग्म शब्द होते हैं। एक और उसका उदाहरण देख सकते हैं, अगर मगर। अगर मगर मत करो, मतलब ये भी निरर्थक अर्थ वाला युग्म शब्द का उदाहरण है। अगला होता है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। जो इनके शब्दों के दोनों शब्द आपस में मिलते जुलते अर्थ रखते हैं, तो उन्हें हम मिलते जुलते अर्थ वाले युग्म शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, आदर सत्कार, दोनों का लगभग एक ही मतलब है, लेकिन युग्म रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आदर सत्कार, देख रेख, देखभाल, इन सभी शब्दों का मतलब दोनों का एक जैसा होता है, जो समान मिलते जुलते अर्थ वाले युग्म शब्द होते हैं। इनके उदाहरण देखिए, कपड़े लत्ते, ताई चाची, सीधा साधा, भोला भाला, मेल मिलाप, ये उदाहरण है। इन्हें हम अपूर्ण पुनरुक्त शब्द भी कहते हैं और मिलते जुलते अर्थ वाले युग्म शब्द भी कहते हैं। एक अन्य प्रकार होता है सार्थक निरर्थक शब्द। इसमें एक शब्द सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग में लाते हैं सार्थक निरर्थक युग्म शब्द। जैसे चाय वाय, खाना वाना, हम कहते हैं चाय वाय लाओ ना, खाना वाना खा लिया, तो खाना का तो अर्थ है और वाना का कोई अर्थ नहीं है। तो सार्थक निरर्थक शब्द ये युग्म शब्द हैं, सार्थक निरर्थक अर्थ वाले युग्म शब्द। सार्थक निरर्थक का एक और उदाहरण देख सकते हैं, रंगवंक। रंगवंक कैसा है? तो रंगवंक, वंक का अर्थ नहीं है। अलग थलग, तो थलग का भी कोई अर्थ नहीं है, अलग थलग। तो ये सार्थक निरर्थक वाले शब्द हैं। सार्थक निरर्थक वाले युग्म शब्द, इनके उदाहरण देखिए, झटपट, इकड़े तिकड़े, खटपट, रोना धोना, कपड़े बपड़े, ये एक शब्द सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है। इसे हम प्रतिध्वन्यात्मक पुनरुक्त शब्द भी कहते हैं, अर्थात दूसरे शब्द में पहले शब्द की प्रतिध्वनि होती है, जिसका कि सामान्य रूप से कोई अर्थ नहीं होता। आशा है आपको ये पुनरुक्त युग्म शब्द, पुनरावृत्त युग्म शब्द, कुछ भी कह सकते हैं, ये आसानी से समझ में आ गए होंगे, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाते हैं। देखते रहें लॉजिक टच और इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। धन्यवाद।